नमस्कार, मैं अरुण अरोड़ा। चेंजिंग फ्यूचर न्यूज़ में आपका स्वागत है। पूर्व सोवियत राज्य में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने की एयर इंडिया की विशेष उड़ान आज सुबह यूक्रेन के लिए रवाना हुई, जिसने खुद को रूस और पश्चिम के बीच बढ़ते तनाव के बीच पाया। समाचार एजेंसियां ANI ने बताया कि 200 से अधिक सीटों की क्षमता वाले ड्रीमलाइनर B787 विमान को विशेष अभियान के लिए तैनात किया गया। यह आज रात दिल्ली में उतरेगा। यूक्रेन के विभिन्न हिस्सों में 20,000 से अधिक भारतीय छात्र और नागरिक रहते हैं। भारत सरकार द्वारा एयर बबल व्यवस्था के तहत यूक्रेन से आने वाली उड़ानों की संख्या पर प्रतिबंध हटाने के एक दिन बाद एयर इंडिया ने 28 फरवरी को घोषणा की थी कि वह इस महीने भारत और यूक्रेन के बीच 3 वंदे भारत मिशन VBM उड़ानें संचालित करेगी। यह फरवरी 22, 24 और 26 के लिए निर्धारित हैं। उड़ानें यूक्रेन के सबसे बड़े हवाई अड्डे बोरिस्पील अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से और संचालित होंगी। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण को रोकने के प्रयासों को एक गंभीर झटका लगा, क्योंकि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज क्रेमलिन में विद्रोही नेताओं के साथ पारस्परिक सहायता और मैत्री समझौते पर हस्ताक्षर किए। मेरा मानना है कि डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक्स और लुगांस्क पीपुल्स रिपब्लिक्स की स्वतंत्रता और संप्रभुता को तुरंत मान्यता देने के लिए एक लंबे समय से लंबित निर्णय लेना आवश्यक है। उन्होंने कहा, रूस ने भी अपनी सेना को क्षेत्रों में शांति मिशन शुरू करने का आदेश दिया। यूक्रेन ने मिशन को कब्जे वाली सेना कहा है और उनकी तत्काल वापसी की मांग की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, जिन्होंने बार बार रूस को विद्रोही क्षेत्रों को मान्यता देने के खिलाफ चेतावनी दी थी, ने पूर्वी यूक्रेन में रूस द्वारा मान्यता प्राप्त क्षेत्रों के खिलाफ वित्तीय प्रतिबंधों की घोषणा की। भले ही दोनों क्षेत्रों में पहले से ही अमेरिका और उसके नागरिकों के साथ बहुत सीमित व्यवहार था। अमेरिका ने घोषणा की है कि वह मंगलवार को मॉस्को पर भी प्रतिबंध लगाएगा। भारत ने कहा कि तनाव का बढ़ना बड़ी चिंता का विषय है और तत्काल प्राथमिकता रूस यूक्रेन संकट को कम करना चाहिए। भारत ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा और भलाई उनकी प्राथमिकता है। पिछले हफ्ते यूक्रेन पर मिन्स्क समझौते पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ब्रीफिंग में भारत ने शांत और रचनात्मक कूटनीति पर जोर दिया था और तनाव बढ़ाने वाले किसी भी कदम के खिलाफ सलाह दी थी। भारत में रूसी दूतावास ने भारत के संतुलित, सैद्धांतिक और स्वतंत्र दृष्टिकोण का स्वागत किया था। शीत युद्ध के बाद से सबसे महत्वपूर्ण पूर्व पश्चिम टकराव हो सकता है। रूस के साहसिक कदम ने हिमपात किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूक्रेन, अमेरिका, 5 यूरोपीय देशों और मैक्सिको के अनुरोध पर आज एक आपात बैठक कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, चेंजिंग फ्यूचर न्यूज़।